और सबसे घटिया हरकत जब इसने नारुतो से झूठ I love you, Naruto. तो ये है वो नारुतो एनिमे के कैरेक्टर्स जिन्हें मोस्ट हेटेड कैरेक्टर भी कहते हैं नारुतो के अंदर। और ये लिस्ट मैंने खुद से बनाई है, तो प्लीज अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमे की शुरुआत में जिस बंदे ने नारुतो को सबसे पहले धोखा दिया, मिजुकी नारुतो के एकेडमी में एक टीचर होता है जो इरुका और नारुतो के काफी ज्यादा क्लोज होता है। इमेजिन करो एक 12 साल का बच्चा जो पहले ही अकेलेपन से परेशान है, उसे झूठा पास होने का लालच देना और सीलिंग स्क्रोल चुरवा के एक क्राइम करवाना। अगर ये किसी ने खुद की पावर्स बढ़ाने के लिए, खुद की खुशी के लिए किया है तो वो है मिजुकी, जिसने नारुतो को पहले एपिसोड में गिल्ड से भर दिया था। अब बात करते हैं एक ऐसे बाप की जिसे फादर ऑफ द ईयर मिलना चाहिए, लेकिन नर्क में। राजा यानी हमारा राजस्थानी गारा का बाप, इसने अपने ही पैदा होने वाले बच्चे के अंदर द सुकागु सेंट स्पिरिट को सील कर दिया था, जिस वजह से पैदा होते ही गारा की मामा। और हद तो तब हो गई जब हमारे राजस्थानी गारा के बाप ने गारा को फील्ड एक्सपेरिमेंट समझ के असेसन से भिजवाए। अपने ही बच्चे को मॉन्स्टर बनाना और बार बार मारने की कोशिश करना, ऐसा बाप दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे गारा को मिला। कारिन से लोग इसलिए नफरत नहीं करते कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सास्की ने हमेशा कारिन को एक टूल समझा और हमेशा उसका यूज किया। एक पॉइंट पर सास्की ने उसे डांजो के साथ खत्म करने के लिए उसके सीने के आर पार चिदोरी मार दी थी। जैसा सेंस है वैसा स्टूडेंट। फिर भी थोड़ी देर बाद कारिन फिर से सास्की कुन करने लगी थी। फैंस को इसका एक गधे जैसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। याद है वो जाबूजा और हाकू का इमोशनल मौत का सीन? उसका पूरा जिम्मेदार ये ठिगना गातो बिजनेसमैन था, जिसने पहले ही जाबूजा को हायर किया और जब जाबूजा बुरी तरह से इंसर्ट हो गया तो इसने अपनी पूरी गुंडों की आर्मी बुला ली उसे मारने के लिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब हाकू पड़ा था और इसने उसे ठोकर मारी। बस वही पल था सभी एनिमे फैंस को अपना दुश्मन बनाने के लिए। कागुया कोई बुरी इंसान या बुरी एलियन हो सकती है, लेकिन फैंस इसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इसने स्टोरी की वाट लगा दी। हम सब मादारा उचिया की फाइट का वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक पीछे से ब्लैक जेत्सु आता है और मादरा को खत्म करके कागुया को ले आता है। ये सब इतना अचानक था कि फैंस को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। बिना किसी बिल्डअप के इसे लाना सबसे बड़ा गलती था। अगर चुगली करने का कोई रूप होता तो वो था ये ब्लैक जेत्सु। इसने सदियों तक इंद्रा और असुरा के वंशज को लड़वाया और इसने मादरा जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को उल्लू बनाया और एंड में पीछे से मार दिया। ब्लैक जेत्सु खुद तो कुछ कर नहीं सकता, बस दूसरों की मेहनत पे पानी फेरने में एक्सपर्ट है। इस काले धब्बे ने पूरी स्नोवी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया, इसलिए ये नंबर 5 पे है। काबुटो शुरू में एक स्पाई था, पर ओरोचिमारू और सास्के की फाइट के बाद ये इतना अनोइंग हो गया कि इसने ओरोचिमारू की लाश के पार्ट अपने अंदर प्लांट कर लिए। 4th ग्रेट निंजा वॉर में इसने एडो टेंसो का यूज करके उन सभी कैरेक्टर को जिंदा किया जो शांति से मर चुके थे, जैसे इताची, आसुमा और नागाटो। सिर्फ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उन मरे हुए कैरेक्टर्स को वापस लाना उनके मर्जी के खिलाफ और उनका इस्तेमाल करना सबसे गंदा काम है। तो अब आती है हमारी कंट्रोवर्सी की क्वीन साकुरा हारुनो। देखो फैंस इसे नफरत इसलिए करते हैं जब नारुतो ने इसे बार बार बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तब भी साकुरा सिर्फ सास्के के पीछे भागती रही। और सबसे घटिया हरकत जब इसने नारुतो से झूठ I love you, Naruto. ताकि नारुतो सास्के के पीछे ना जाए। लेकिन हमारा नारुतो मासूम था पर उसके साथ सिग्मा मेल भी था। Of my heart, I care about you. Quit it! Just stop, Sakura!
This joke of yours isn't funny at all! सकुरा का नारुतो के फीलिंग के साथ खेलना सबसे बड़ा रीजन है कि हम उसे हेट करते हैं। क्लासिक नारुतो का वो सीन याद करो जब ओरोचिमारू स्क्रीन पर पहली बार आता है। इसने थर्ड होकागे सारुतोबी को मारा जो इसके खुद के सेंसे थे। सासके को एक सांप की तरह ढसा और कर्ज मार के दे दिया और सबसे घटिया काम मासूम बच्चों को किडनैप करता और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता ताकि ओरोचिमारू इमोर्टल बन सके। इसकी जीभ निकालने वाली हरकत और इसका दिमाग दोनों ही फैंस को इससे नफरत करने पे मजबूर करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है। तो आ चुके हैं नंबर 1 पे, जिसने नफरत वर्ड इन्वेंट किया है, डांजो। इस बंदे के वजह से ही नारुतो में 90% प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। इसने शिसुई उचिया को मरवाया और उसकी आंख चुरा ली, साला आंख चोर। इटाची से उसका पूरा क्लैन मरवा दिया। और जब पेन ने गांव को तबाह किया तो ये जमीन के नीचे छुपा था ताकि होकागे बन सके। डांजो ने अकात्सु बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प किए। इसके बाजू पर लगे वो 10 सारिंगान उन लोगों के थे जिन्हें इस बंदे ने मरवाया है। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया है, मुझसे कोई छूट गया है, तो कमेंट में बता देना और प्लीज अब लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर दो।